कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा रोहिड़ा आज फिर से आया हूँ आपके सामने नया केस डिस्कस करने के लिए। गाइस आज का जो हमारा केस है वो है भू राजस्व संहिता के ऊपर। इसमें गाइस हम ये समझेंगे कि कुछ लोग हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत खराब भी। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामने वाली की प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए तुले रहते हैं, उनको कुछ नहीं समझते, उनको डरा के धमका के उनसे गाइस आप ये कह सकते हैं कि उनको गुमराह करके उनकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो अपने नाम करा लेते हैं। कई बार उन्हें बहुत कम दाम में वो चीज़ें खरीदी जाती हैं और कई बार तो उनसे ले लिया जाता है और पैसा भी नहीं दिया जाता। ये कितना सही है और क्या प्रावधान बने हैं इसके लिए, क्या प्रोविजंस निकले हुए हैं, सरकार ने क्या निकाला हुआ है, चलिए इस केस को समझते हुए जानते हैं कि आखिर क्या क्या अधिकार है और क्या टर्म्स में प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, नामांतरण हो सकता है और क्या हम अपना पोजीशन ले सकते हैं सामने वाले से। क्या डिफरेंस होता है इसमें एक ऊपर वाली कास्ट का और नीचे वाली कास्ट जो डिफाइन की गई है। क्या आदिवासी और जो प्रेजेंट में जो सोसाइटी में जनरल वाले लोग हैं और दूसरी जाति के लोग हैं, क्या कितना डिफरेंस रखते हैं प्रॉपर्टी के मामले में कानून के हिसाब से। गाइस आज का जो हमारा केस है वो है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस बाबूलाल एंड अदर्स 1980 JLJ 856 SC। गाइस सब्जेक्ट मैटर ये है कि ये सेक्शन 165 राइट्स ऑफ ट्रांसफर की बात की गई है। इसमें गाइस हम वही सारी बातें पढ़ेंगे इसमें जो इस केस में हमको दी हुई है कि क्या क्या बातें थी जो उस भील जाति के बंदे को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसको बचा रही थी उसके अधिकारों से। गाइस इसमें फैक्ट्स में ये है कि दो व्यक्ति होते हैं इसमें, एक होता है बदिया जो कि भील ट्राइब का होता है, भील आदिवासी होता है, और दूसरा बंदा होता है अपना बाबूलाल जो एक अच्छी कास्ट का बंदा होता है। ये बाबूलाल जो होता है ये इसका जो बदिया का जो खसरा नंबर होता है प्रॉपर्टी का 2224 और 354 इस पे प्राप्त करना चाहता है, इसको कब्जे में लेना चाहता था, अपना नामांतरण कराना चाहता था। इसको देखते हुए ये ट्रायल कोर्ट पहुंचता है और सिविल जज क्लास 2 के सामने अपनी बातें रखता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है, इस पर नामांतरण मेरा होना चाहिए। तो गाइस इस चीज़ के ऊपर ये बात यहाँ पे छिड़ती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्होंने पहले कोर्ट में जाके डिफेंडेंट बन जाते हैं इसमें केस में, और तीसरे नंबर का डिफेंडेंट बनता है ये बदिया जो भील जाति का बंदा होता है। आप जानते ही हैं भील जाति के लोग थोड़े से ज्ञान ना होने के कारण, नॉलेज ना होने के कारण, पैसा ना होने के कारण और ये कानूनी कार्रवाई से बचते हैं। इसको देखते हुए आगे केस बढ़ता है। ये होता है कि बाबूलाल तो अपनी सारी बातें रख देता है कोर्ट में और उस कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज़ भी कराते हुए देखते हुए सारी चीज़ों को प्रॉपर्टी जो होती है बदिया से उठा के इनके नाम बाबूलाल के नाम पे करवा दी जाती है। नामांतरण उन्हें मिल जाता है, हक उन्हें मिल जाता है। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें ये बात पता है कि ये गलत चीज़ है, ये इलीगल है। वो उनके बिहाफ में बात करती है, उन्हें कहती है कि ये 165 भू राजस्व संहिता के सेक्शन 165 के क्लॉज 6 में दिया हुआ है कि कोई भी भील जाति का बंदा अपनी प्रॉपर्टी भील जाति में ही बेच सकता है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो भील जाति के बंदे को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस चीज़ के लिए रेवेन्यू ऑफिसर और जो बड़ा अधिकारी होता है मीन्स कलेक्टर, उससे इत्तला करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और रीजंस देने पड़ते हैं कि क्या रीजनेबल रीजंस हैं, किन कॉजेज़ के कारण वो अपनी प्रॉपर्टी को सामने वाले को देना चाहता है। अब गाइस ये चीज़ प्रोविजंस में ऑलरेडी बताई गई है, पर इस कोर्ट ने सिविल जज क्लास 2 ने उनकी बात नहीं सुनी। सिविल जज क्लास ने इस चीज़ को देखते हुए उनकी बात ना सुनते हुए ये प्रॉपर्टी फिर भी उनको ट्रांसफ़र गाइस कोर्ट फेवर कर लेती है बाबूलाल का, उनके पास ये नाम प्रॉपर्टी चली जाती है और उनका नाम दाखिल हो जाता है उसमें। पर ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ चुप नहीं बैठती, स्टेट गवर्नमेंट पहुँचती है हाई कोर्ट और उनने लगाया वहाँ पे रेट आर्टिकल 226 और 227 के अंदर रेट ऑफ सर्ट्योरेरी की। उनने अपनी बात ये रखी कि ये गलत है, उनने जो भी ये काम किया है ये इलीगल है। सारी चीज़ें ऑलरेडी नोटिफिकेशंस में दी हुई हैं कि ये जो टर्म है उनने यूज़ किया हुआ ये गलत है, क्योंकि सारी चीज़ें सेक्शन 168 क्लॉज 6 के अंदर दिया हुआ है कि कोई भी बंदा अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो शेड्यूल वाला बंदा शेड्यूल ट्राइब के बंदे को ही बेचेगा, और अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे ऑफिसर को सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो कि ऑफिसर क्लास बंदा होगा, फर्स्ट क्लास का मीन्स कलेक्टर लेवल का बंदा होगा। तो गाइस उनने वहाँ पे उनकी सारी बातें सुनते हुए और केस वहाँ पे रद्द कर दिया। फिर जो गवर्नमेंट है
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमारी पहुंचती हाई सुप्रीम कोर्ट में भी उनने सारी बातें रखी और उनने कहा कि हाँ ये सारी चीज़ें गलत है, शून्य है ये सारी चीज़ें। और उनने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों जगह ये गलतियां हुई हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उनके जुरिस्डिक्शन से, मतलब क्षेत्र अधिकार से उनने बढ़ के काम किया है। तो उनने वहाँ पे रिट ऑफ सर्टिओरेरी को इशू किया और ये सारी चीज़ों को कहा कि निरस्त किया। जो उनने वहाँ पे ऑर्डर पास किए हुए थे शेड्यूल्ड ट्राइब बंदा जो भी अपना बट दिया था, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई थी, मीन्स उनसे जो प्रॉपर्टी ले ली गई थी और बाबूलाल को ट्रांसफ़र कर दी गई थी, उन्हें उस चीज़ को वापस आदेश दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सारी चीज़ें गलत है, इलीगल है, और उसको शून्य करार करते हुए ये डिग्री कारित करी कि वो बदिया की प्रॉपर्टी है। इस पर लॉर्ड लेटडाउन से हमें ये सीखने को मिलता है गाइस की अगर कोई भी पिछड़ी वर्ग वाली जाति का बंदा अगर प्रॉपर्टी बेचेगा तो वो अपने सिमिलर कास्ट वाले बंदे को ही बेचेगा। अगर आप जानते ही होंगे पहले के ज़माने में और अभी भी कुछ लोग कई जगह पे ऐसा होता है कि कई लोग डरा के धमका के परेशान करते हैं, दबाव बनाते हैं और सामने लोग गुमराह करते हैं और उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं। तो ये कानून ने प्रोविजन बनाया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रॉपर्टी अगर किसी बंदे को दे रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है या बेच रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को देने से पहले कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फर्स्ट क्लास होता है उसे बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये ऐसी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, मैं इन कारणों से अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं और ये कारण है। अगर कलेक्टर उस चीज़ को सही समझते हुए उसे एडमिट करता है, मान लेता है और वो उस चीज़ को समझते हुए आदेश दे देता है कि नहीं आप बदल सकते हो, तो ही ये प्रॉपर्टी स्थानांतरण होगी, अदरवाइज नहीं होगी। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप कानून को जानते रहिए, मैं आपको कानून की जानकारी देता रहूँगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।